तैमूर अब सारी की सारी हदें क्रॉस करके हमेशा के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जाकर ईमान के सामने तैमूर का असली चेहरा आया है। जो बातें इसे बार बार बिलाल कहता था, मना करने की कोशिश करता था कि इसे आपके सामने जो चेहरे नजर आ रहे हैं इनके ऊपर नकाब चढ़ा हुआ है, और जिस दिन आपके सामने इनकी असलियत आएगी तो तब जाकर आपको इस बात का एहसास होगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। ईमान बिलाल की कोई भी बात नहीं मानती थी, लेकिन ऐसा ऐसा इसके सामने सारी की सारी चीजें खुलकर आना शुरू हो चुकी हैं, और तैमूर ने इस हिसाब से गेम डालने की कोशिश की है कि ईमान के दिल में ये बात आ चुकी है कि तैमूर मेरे लिए कुछ और सोचता है, और सारा का सारा जो भुगतान होगा, इल्जाम होगा, ये ईमान के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होने वाला है, अब ईमान के पास ऑप्शन क्या बचेगा? क्या ईमान हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी को अलविदा कहकर हमेशा के लिए अपने वलदैन के पास चली जाएगी? जो तैमूर होता है, इसके जज्बात इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि तैमूर के दिमाग के अंदर हर वक्त ईमान की बातें चलना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही तैमूर वो हार नया बनवाता है तो तैमूर के पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं ईमान के पास जाऊंगा और जाकर ईमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगा, तो इस तरह से जो ईमान होगी से मेरी बात मान जाएगी। अब आज जो होता है ना, ये दूसरे ममालिक में जाने की तैयारी कर रहा होता है। रात के वक्त इसकी फ्लाइट होती है, तो ईमान चाहती है कि मैं अपना कुछ वक्त जो है वो आद के साथ गुजार सकूं, हम बाहर घूमने के लिए जाएं, दोबारा कभी मुलाकात होती है नहीं। तो इसी वजह से ईमान आती है और आकर तैमूर से इजाजत लेती है, लेकिन तैमूर के सामने झूठ बोलती है। अब ईमान जब भी कोई ऐसा काम करती है, जब बाहर जाती है, तो ये तैमूर से इजाजत इसे लेनी पड़ती है। अगर इसे इजाजत मिलती है तो फिर तो बात बनती है, अगर तैमूर इनकार कर देता है ना तो फिर ईमान बाहर नहीं जा सकती। ईमान आहद का नाम नहीं लेती, क्योंकि अगर ईमान आहद का नाम लेती है तो तैमूर इसे इनकार कर देगा। तो इसी वजह से झूठ बोलती है। तो तैमूर को तो सब कुछ पता होता है, तैमूर तो पहले से जान चुका होता है कि भाई ईमान की क्या सोच होगी और किस वजह से मेरे सामने झूठ बोल रही है। ये ईमान को बोलता है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि आपको ड्रॉप करके आ जाता हूं। सबसे बात ईमान सुनती है, ईमान हो जाती बड़ी परेशान, इस बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन तैमूर जो होता है इससे इनकार करते तो कहते हैं कि आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठें, जहां पर भी आप जाना चाहती हैं, दोस्त की शादी है या कोई फंक्शन है, अगर उस जगह पर आप जाना चाहती है तो मैं आपको लेकर जाने के लिए तैयार हूं। तो ईमान इनकार नहीं कर सकती, कोई बहाना नहीं बना सकती, और मजबूर होकर से तैमूर के साथ गाड़ी के अंदर बैठ जाती। अब जो एक तैमूर नया हार या सेट बनवाता है ना, ये भी तैमूर के पास होता है। ये गाड़ी में बिठाता है ईमान को, ऐसी जगह पर लेकर चला जाता है जो तैमूर का दूसरा घर हो सकता है। लेकिन जिस वक्त ये दोनों इस घर से निकल रहे थे ना, तो पीछे से सारा के साथ जो माहौल होता है ये ज़ारा देख लेती है। ज़ारा के सामने असलियत आ जाती है कि भाई तैमूर फिर ईमान को कहीं लेकर जा रहा है, अपना काम निकलवाना चाहता है। तो ये जल्दी से अपनी सास को बताती है, और जो आद की माँ होती है इनको बताती है, और ये तीनों तैमूर के पीछे निकल पड़ते हैं। जब ये तीनों निकलते हैं, तैमूर ऐसी एक अकेली जगह में, ये ऐसे घर में लेकर चला जाता है कि ईमान जब ये सब कुछ देखती है तो ये कंफ्यूज हो जाती है। जब ईमान कंफ्यूज होती है, पूछना शुरू कर देती है, तैमूर को कहती है कि तैमूर भाई आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं, ये तो कोई और नई जगह। अब देखिए कि ईमान के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता। ईमान इतनी बच्ची है, इतनी सादा है कि ईमान को कुछ भी नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या चल रहा है, आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है। और जो तैमूर होता है ये गेम पे गेम डाल होता है। ईमान को जिस वक्त से अलग घर में लेकर जाता है, बड़ा सा घर होता है, उस घर के अंदर लेकर चला जाता है, रूम के अंदर लेकर जाता है, इसके सामने जब वो हार करता है, जब हार करते हैं ईमान देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। तैमूर जो है इसके ऊपर तंज करना शुरू कर देता है और कहता है कि देखिए कि आपने किस हिसाब से झूठ बोला, या किस हिसाब से मेरे और ज़ारा के बीच में आपने नफरत डालने की कोशिश की है। आपने ज़ारा को झूठा साबित करने की कोशिश की ताकि मेरे दिल में जो वो ज़ारा के लिए एक बदगुमानी पैदा हो जाए, मैं ज़ारा के साथ नफरत करना शुरू कर दूं। ये खेल खेलने की आपने कोशिश की। जब ईमान ये बात सुनती है तो ईमान और भी
ज़्यादा अपसेट होना शुरू हो जाती है और ये तैमूर को कहती है तैमूर भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं। आगे से तैमूर जो होता है किसी किस्म का कोई भी ईमान को जवाब नहीं देता। जो दूसरी बात करता है ईमान को कहता है कि भाई आपने आद को मेरे सामने जो वो लाकर खड़ा कर दिया मुझे नीचे दिखाने के लिए कि मैं उसके सामने नीचे हो जाऊं, घर के अंदर मेरी किसी किस्म की कोई भी वैल्यू ना हो, सारी की सारी जो वैल्यू हो ये आद की हो, ये सब कुछ तुम कर रही थी। तो ये बातें जब ईमान मजीद सुनती है ना तो ईमान की परेशानी में इतना ज्यादा इजाफा हो जाता है कि ईमान को समझ तक नहीं आती कि ये तैमूर क्या कह रहा है। तैमूर आगे से कहता है कि भाई इतना कोई दुश्मन भी किसी को ट्रेस नहीं करता जितना तुम मुझे कर रही हो, जिस हिसाब से तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। तैमूर बढ़ता है ईमान की तरफ और इसके बाजू पकड़ लेता है। जब दोनों हाथों से ईमान के कांधों के ऊपर हाथ रखता है तो ईमान देखती है तो फिर जाकर ईमान के जो दिमाग के अंदर शक में मजीद इजाफा होना शुरू हो जाता है कि यार ये बंदा कुछ और कर रहा है। ये बंदा जो है वो कोई ना कोई नई गेम डालने की कोशिश कर रहा है। ईमान के ऊपर तंजीह तौर पर वार करना शुरू कर देता है। ईमान जो बाबा समझाने की कोशिश करती है। ईमान तैमूर को यह भी कहती है कि देखें तैमूर भाई मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, मैं आपकी कदर करती हूँ। तो आगे इससे तैमूर कहता है कि भाई ये जो गाड़ी दी थी मैंने आपको इज्जत करवाने के लिए नहीं दी थी, ये किसी और मकसद के लिए दी थी। तो सारी बातें ईमान के सामने खोलकर आ जाती हैं और जो तैमूर का असली चेहरा होता है इसे भी ईमान के सामने आ जाता है। तैमूर ये भी कहते हैं कि भाई आप जो मेरी बीवी के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरे दिल में जो वो ज़ारा की कदर है। आगे से ईमान कहती है वो सब कुछ ठीक है, इस कदर होनी भी चाहिए क्योंकि वो आपकी तो बीवी है और बीवी की कदर लाजमी तौर पर हस्बैंड के दिल में होती है और मेरा और आपका जो रिश्ता है ये किसी और तरह का है। तैमूर आप मामले को ना देखें कि ऐसी तरफ लेकर आ चुका होता है कि तैमूर चाहता है कि ईमान जो है ना ये मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे ताकि हम दोनों के बीच में जो मामलात हैं ये चलना शुरू हो जाए। लेकिन देखिए कि ईमान अभी भी कंफ्यूज होती है इस मामले पे। अगर तैमूर यहाँ पर जो ना कोई ऐसी बात नहीं करते, बात को घुमाने की कोशिश करता है तो फिर तो मामलात जो होंगे ये हल हो जाएंगे। लेकिन तैमूर मामलात को हल नहीं करना चाहता। तैमूर आज फाइनल डिसीजन लेगा, आज जो मामलात होंगे इन सब को क्लियर करने की कोशिश करेगा। अच्छा ठीक है, ये जिस वक्त तैमूर ईमान के बाजुओं को या कांधों को पकड़ता है तो ईमान जो होती है छुड़ाने की कोशिश करती है और तैमूर को कहती है कि तैमूर भाई आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज आप अपने हाथ पीछे करें। ये अब हाथ पीछे कराने की कोशिश करती है, चीखती है, चलाती और बातें कर रही होती है, तैमूर को बार बार रोक रही होती है। लेकिन एक ऐसा लम्हा आता है जो तैमूर की माँ होती है, ज़ारा वाले होते हैं, एंड उसी वक्त पहुंचते हैं जिस वक्त ईमान जो होती है ये बातें कर रही होती है, जो तैमूर को ताने दे रही होती है। अब जब तैमूर की माँ ये बातें सुनती है तो तैमूर की माँ को ये सब कुछ ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई ये सारा का सारा जो कसूर है ये ईमान का है, तैमूर का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। सारा इल्ज़ाम जो होगा ये ईमान के ऊपर लग जाएगा और ईमान की जो तय होगी ये ईमान को बातें सुनाएगी और कहेगी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो, मैं तो आपकी इज्जत करती थी, कदर करती थी, मैंने समझा था कि तुम मेरी बेटियों जैसी और इस घर के अंदर आओगी तो घर के अंदर सुकून होगा या खुशी आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन ज़ारा जो थी ये ठीक कहती थी कि तुम वाकई घटिया एक औरत हो और तुम इस घर को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना चाहती हो। जितना भी बोतान होगा ये ईमान के ऊपर आ जाएगा, ईमान के पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। ईमान जो होगी लोगों को समझाने की कोशिश करेगी लेकिन कोई भी ईमान की बात नहीं सुनेगा और ये तय होगी ईमान को एक जोरदार थप्पड़ मारेगी। ईमान को जोरदार थप्पड़ मारेगी, ईमान के ऊपर जुल्म के पहाड़ जो होंगे इससे तोड़े जाएंगे। तैमूर तो यहाँ पर अपनी जो जान होगा इसे छुड़वाने की कोशिश करेगा, माँ के सामने जो अच्छा बन जाएगा, अपनी माँ को समझाएगा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई ऐसी बात करेगा। अब हस्बैंड की जो इज्जत होती है पहले जो होती है इसे बन जाती है, इसे अपनी इज्जत को वो किसी भी तरीके से बचा लेता है और सारा जो इल्ज़ाम होता है एक औरत के ऊपर आ जाता है। तो ऐसा ही अब ईमान के साथ होता है। मामलात जो होंगे इससे अब और तरफ बढ़ जाएंगे। जो आद होगा इसकी तो फ्लैट होगी, ये तो ईमान का वेट करेगा लेकिन इसकी मुलाकात नहीं होगी, नाराज होकर चला जाएगा और जब नाराज होकर जाएगा तो ये फिर राब्ता नहीं करेगा ईमान के साथ, ईमान भी राब्ता नहीं करेगी क्योंकि ईमान तो इतनी अब मुश्किल में पड़ जाएगी कि इसे अब कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से आद और ईमान के बीच में जो मामलात होंगे ये भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। जिस वक्त ईमान अपने रूम के अंदर मौजूद होगी, बेड पे
बैठी होगी, आंखों के अंदर आंसू होंगे, तो फिर जाकर इसे बिलाल की बातें याद आएंगी कि कुछ इंसान इतनी कीमती होते हैं दूसरे इंसान के लिए कि उनके साथ बात करने के लिए पहले राब्ता करना पड़ता है। ये बातें जो होंगी इसे ईमान के दिल में आएंगी कि यार बिलाल जो कुछ भी मुझे कहता था ये ठीक कहता था। अब एक ही इंसान सिर्फ और सिर्फ ईमान को इस दलदल से निकाल सकता है और वो है बिलाल। अगर बिलाल नहीं आता या बिलाल के साथ ये बात शेयर नहीं की जाती तो फिर तो समझो कि हर चीज़ तबाह हो जाएगी और ईमान के ऊपर बड़ा बोतान लग जाएगा। अगर बिलाल की एंट्री होती है, बिलाल तो यकीन करता है ईमान के ऊपर, तो ये अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करेगा और ऐसा ऐसा प्रूफ इकट्ठे करेगा। पहले भी बिलाल जो होगा ना, ये तैमूर के मामले पे कोई बात नहीं सुनेगा। इनकी दिमाग के अंदर ऐसी सोच भी नहीं होगी कि यार तैमूर इस की हरकत भी कर सकता है। इस वक्त ईमान जो होगी ये खुद इनके सामने प्रूफ रखेगी और एक मजबूत औरत बनकर आएगी, तो फिर मामला जो होंगे इससे बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में क्या ये लोग ईमान को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे? अगर ईमान को निकालते हैं, एक बड़ा इल्जाम लगाते हैं, तो उसके बाद फिर ईमान जो होगी अपने आप को इस मुश्किल से कैसे निकलवाने की कोशिश करेगी, कैसे साबित करेगी कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है? लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।